कलयुग का अंत हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 युगों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है। ये केवल एक समय अवधि का समापन नहीं, बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के गहरे पतन के बाद एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत मुख्य रूप से पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण और महाभारत में कलयुग के अंत का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कलयुग 432,000 मानव वर्षों का होता है और जैसे जैसे ये अपने समापन की ओर बढ़ता है, समाज में कुछ विशेष लक्षण उभरने लगते हैं। धर्म और नैतिकता का पतन, सत्य, दान, तपस्या और दया जैसे गुण धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। लोग स्वार्थी, लालची और अनैतिक हो जाते हैं। अन्याय और भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है और न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। शक्तिशाली लोग कमजोरों का शोषण करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सूखा, बाढ़ और बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म का संकेत मानी जाती हैं। आयु और शारीरिक शक्ति में कमी, मानव जीवन काल छोटा हो जाता है और शारीरिक शक्ति भी कम होती जाती है। पारिवारिक और सामाजिक विघटन, रिश्तों में प्रेम और विश्वास कम हो जाता है और समाज में अराजकता फैल जाती है। कल्कि अवतार और कलयुग का समापन। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाता है और पृथ्वी पर अधर्म का भार असहनीय हो जाता है, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना है। उन्हें एक श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए हुए चित्रित किया जाता है। दुष्टों का संहार। कल्कि देव उन सभी दुष्ट शासकों, अपराधियों और अधर्मी लोगों का संहार करते हैं जिन्होंने पृथ्वी को दूषित कर दिया है। सतयुग की स्थापना। कल्कि अवतार के इस कार्य के बाद एक नई सुबह होती है, जिसे सतयुग या कृतयुग का आगमन कहा जाता है। सतयुग में धर्म, सत्य और नैतिकता अपने सर्वोच्च शिखर पर होते हैं और लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्मस्थान का वर्णन शंभल ग्राम के रूप में किया गया है। कई विद्वान कलयुग के अंत को केवल एक भविष्य की घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। उनके अनुसार हर युग के भीतर भी कलयुगी प्रवृत्तियां मौजूद हो सकती हैं और अंत का अर्थ अज्ञानता और अंधकार से ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़ना हो सकता है। वर्तमान संदर्भ में कलयुग के अंत की अवधारणा हमें नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और एक शांतिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि अधर्म का कोई भी युग स्थायी नहीं होता और अंततः सत्य की ही विजय होती है। कलयुग का अंत केवल दुनिया के विनाश के बारे में नहीं है, बल्कि मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म के बारे में है, जिसके बाद एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह थी कलयुग के अंत से जुड़ी एक विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।